जब भी आप टाइल सिलेक्ट करने के लिए दुकान में जाते हैं तो ट्रेंड के हिसाब से टाइल की डिजाइन फाइनल करते हैं और इस तरह की ट्रेंडिंग डिजाइन वाली जो टाइल्स है जब आप अपने घर के अंदर लगाते हो तो ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देती है। पर टाइल में खूबसूरती के साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है टाइल की मजबूती। अगर टाइल मजबूत है तो सालों साल तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसी टाइल में आपको कोई भी जल्दी दिक्कत दिखाई नहीं देती है और ऐसी जो टाइल होती है उनका कलर भी जल्दी फेड नहीं होता है, ना ही इनके ऊपर आपको स्क्रैच भी जल्दी विजिबल होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये आ जाता है कि जब भी हम टाइल लगाते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। अब जब आप मार्केट में टाइल लेने के लिए जाते हो तो वैसे तो टाइल के अलग अलग टाइप आपको मिलते हैं, पर इनमें से दो सबसे ट्रेंडिंग और पॉपुलर ऑप्शन आ जाते हैं जो कि है वेट्रीफाइड टाइल और सिरेमिक टाइल। अब ये जो सिरेमिक टाइल है या फिर वेट्रीफाइड टाइल है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, इन दोनों में से आपके घर के अंदर आपको कौन सी लगानी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर ये वेट्रीफाइड टाइल किस तरह से बनाई जाती है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, कहां पर आपको इन्हें लगवाना चाहिए, उसी तरह से जो सिरेमिक टाइल है उन्हें आप कहां पर लगा सकते हो, इसके क्या फायदे होते हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे कि आप अपने घर के अंदर सही टाइल लगाने का डिसीजन ले सको। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है मटेरियल कंपोजिशन। ये जो मटेरियल कंपोजिशन होता है यानी कि किस चीज से आपके टाइल को बनाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर आपके टाइल की मजबूती काफी ज्यादा डिपेंड होती है। तो अगर हम सबसे पहले सिरेमिक की बात करते हैं तो जो सिरेमिक टाइल होती है उन्हें बनाने के लिए रेड क्ले और सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है और वेट्रीफाइड टाइल के कंपेरिजन में थोड़े से कम टेम्परेचर पे इन्हें पकाया जाता है। वहीं पर जब हम वेट्रीफाइड टाइल की बात करते हैं तो इन्हें बनाने के लिए सिलिका, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार का इस्तेमाल किया जाता है और इन वेट्रीफाइड टाइल को काफी हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है, जैसे कि 1200 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक इन्हें पकाया जाता है, जिस वजह से ये काफी मजबूत बन जाती है। तो मजबूती के मामले में अगर हम बात करते हैं तो वेट्रीफाइड टाइल ज्यादा मजबूत होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि कौन सी टाइल अपने अंदर कितने प्रमाण में पानी को खींचती है। तो अगर हम सिरेमिक टाइल की बात करते हैं तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर है वो 3% से लेके 7% तक हो सकता है। वहीं पर जब हम वेट्रीफाइड टाइल की बात करते हैं तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर है वो बहुत ही कम होता है, 1% से भी कम होता है, कभी कभी आधे % तक भी इसका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर हो सकता है, यानी कि बहुत ही कम प्रमाण में ये टाइल अपने अंदर पानी को खींचती है। इसके पीछे जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसकी जो बनावट है वो इतनी सॉलिड होती है कि इसके अंदर पानी जल्दी नहीं जा पाता है। वहीं पर जो सिरेमिक टाइल है वो थोड़ी सी पोरस होती है, तो इसी वजह से सिरेमिक टाइल का जो वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है हार्डनेस। तो अगर हम सिरेमिक टाइल के हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो मो स्केल पे सिरेमिक टाइल का जो हार्डनेस है वो 5 से लेके 6 तक होता है। वहीं पर जो वेट्रीफाइड टाइल है उसका हार्डनेस 6 से लेके 7 तक होता है, यानी कि वेट्रीफाइड टाइल में आपको ज्यादा हार्डनेस मिलती है। अगर हम सिरेमिक टाइल के वैरायटी की बात करते हैं तो सिरेमिक टाइल में भी आपको ग्लेज टाइप की टाइल मिलती है, जिनमें कि आपको स्मूथ और ग्लॉसी फिनिश मिलती है, चाहे तो आप मैट फिनिश के तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद आपको इसमें अनग्लेज फिनिश भी मिल सकती है। और अगर हम वेट्रीफाइड टाइल की बात करते हैं तो वेट्रीफाइड में आपको बेसिकली 4 टाइप मिलते हैं। पहला टाइप आ जाता है जो कि है सोल्यूबल साल्ट वेट्रीफाइड, उसके बाद में दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है डबल चार्ज वेट्रीफाइड, उसके बाद तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है फुल बॉडी वेट्रीफाइड टाइल और चौथा टाइप आ जाता है जो कि है ग्लेज वेट्रीफाइड टाइल। अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं या फिर जो एस्थेटिक या फिर डिजाइन वैरायटी की बात करते हैं तो सिरेमिक टाइल में आपको अनलिमिटेड पैटर्न मिलते हैं, टेक्सचर मिलते हैं, ग्लॉसी और मैट फिनिश तो आपको मिल ही जाती है। और वहीं पर जब हम वेट्रीफाइड टाइल की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी जबरदस्त डिजाइन मिल जाती है लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, जैसे कि ये मिमिक करता है नेचुरल स्टोन को, मार्बल को, वुड को, या फिर आपके जो कॉन्क्रीट डिजाइन होती है उस ऑप्शन के तरफ भी अगर आप जाना चाहते हो तो वेट्रीफाइड में आपको बहुत सारी जबरदस्त डिजाइन मिल सकती है। उसके बाद में इसका और एक फायदा आ जाता है कि जो लार्ज फॉर्मेट स्लैब है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। इसकी और भी कुछ खासियत होती है, जैसे कि इसमें आपको सीमलेस लुक मिलता है, मिनिमल ग्राउट लाइन आपको मिलती है, जो मॉडर्न और स्लीक इंटीरियर्स होते हैं वहां पर तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है बहुत सारे पॉइंट जो है वो वेट्रीफाइड टाइल के तरफ जा रहे हैं, पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सिरेमिक टाइल के तरफ जाता है और वो है बजट। देखिए दोस्तों, अगर हम वेट्रीफाइड और सिरेमिक टाइल के कंपैरिजन में कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिरेमिक टाइल का जो कॉस्ट है वो 20 से लेकर 30% तक कम होता है वेट्रीफाइड के कंपैरिजन में। इसी वजह से जहां पर कॉस्ट सेंसिटिव आपका प्रोजेक्ट है तो वहां पर आप सिरेमिक टाइल जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो।
वहीं पर जब हम वेट्रीफाइड टाइल की बात करते हैं तो वहां पर आपको 20 से लेकर 50% तक कॉस्टलियर ये जाती है। पर भले ही शुरुआती वक्त में आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है, पर आगे चल के ये जो कॉस्ट है आपकी वसूल हो जाती है, क्योंकि इसमें आगे चल के आपको मिनिमल मेंटेनेंस होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है। अगर हम बात करें साइज और फिटिंग के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम सिरेमिक की बात करते हैं तो ये टाइल आपको वेट्रीफाइड के कंपैरिजन में छोटी साइज में मिलती है। इसी वजह से आपको टाइल ज्वाइंट जो है वो ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर जो वेट्रीफाइड टाइल है उनका साइज बड़ा होता है, इसी वजह से आपको टाइल ज्वाइंट बहुत ही कम दिखाई देते हैं, जिस वजह से आपको एक क्लीन लुक मिलता है। अगर हम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं या फिर साफ सफाई की बात करते हैं, तो जो सिरेमिक टाइल है उनमें आगे चल के दरारें आ सकती है या फिर पानी या फिर तेल के जो दाग है वो जल्दी लग सकते हैं। वहीं पर जो वेट्रीफाइड टाइल है वो बहुत ही स्मूथ सरफेस वाली होती है, जो कि आसानी के साथ साफ हो जाती है और ये दाग को भी जल्दी नहीं पकड़ती है। अगर हम बात करें ये जो वेट्रीफाइड टाइल है या फिर ये जो सिरेमिक टाइल है आपको कहां पर इस्तेमाल करनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, ये आपके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर जहां पर ज्यादा हेवी ट्रैफिक वाला एरिया है या फिर ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो वहां पर आप जो है वेट्रीफाइड टाइल के तरफ जा सकते हो। जहां पर बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाला है और बजट आपका थोड़ा सा कम है, तो वहां पर आप जो है सिरेमिक टाइल जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर हम बात करें घर के अंदर आप कहां पर इनका इस्तेमाल कर सकते हो, तो अगर आपका ड्राइंग रूम है तो वहां पर आप वेट्रीफाइड टाइल की तरफ जा सकते हो। आपका लिविंग रूम है या फिर आपका डाइनिंग रूम है तो वहां पर भी आप डेफिनेटली वेट्रीफाइड टाइल की तरफ जा सकते हो। बालकनी है या फिर आपका टेरेस है जहां पर धूप आ सकती है तेज, जिस वजह से आपकी टाइल खराब हो जाती है, तो वहां पर भी आप जो है वेट्रीफाइड टाइल की तरफ जा सकते हो। या फिर अगर आपका कोई ऑफिस है या फिर आपका कोई दुकान है जहां पर हेवी ट्रैफिक वाला एरिया है, तो वहां पर भी आप वेट्रीफाइड टाइल की तरफ जा सकते हो। अगर हम सिरेमिक टाइल के बारे में बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल खास करके आप दीवारों के लिए कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके बाथरूम की दीवार है तो वहां पर आप जो है सिरेमिक टाइल जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। किचन का जो बैक स्प्लैश होता है वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका जो वॉश बेसिन है उसके पीछे या फिर आपका जो स्टोर रूम है वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम स्क्रैच रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो जो वेट्रीफाइड टाइल है उनके ऊपर स्क्रैच जल्दी नहीं आते हैं कंपेयर टू सिरेमिक टाइल। सिरेमिक टाइल के ऊपर आपको स्क्रैच बहुत ही जल्दी विजिबल हो सकते हैं। अगर हम स्लिप रेजिस्टेंट या फिर सेफ्टी के हिसाब से बात करते हैं तो सिरेमिक टाइल में आपको मैट फिनिश या फिर रफ टेक्सचर वाली टाइल आराम के साथ मिल जाती है, जो कि आपके वॉश एरिया के लिए बढ़िया हो सकती है। वहीं पर जो वेट्रीफाइड टाइल होती है वो ज्यादातर स्मूथ या फिर मैट फिनिश में होती है या फिर ग्लॉसी फिनिश में होती है। तो जो ग्लॉसी फिनिश या फिर स्मूथ टाइल होती है उनके ऊपर से स्लिप होने का ज्यादा चांस होता है। तो इसीलिए बाथरूम जैसी जगह पर आपको हमेशा जो फ्लोरिंग के लिए टाइल लेनी है वहां पर आपको एंटी स्किड टाइल की तरफ जाना चाहिए, जिसके ऊपर से फिसल के गिरने के चांसेस कम होते हैं और आपको थोड़ी सी ग्रिप भी मिलती है। और जैसे कि हमने वेट्रीफाइड टाइल के टाइप के बारे में देखा है, जैसे कि डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल ज्यादा टिकाऊ होती है, हाई एरिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फुल बॉडी वेट्रीफाइड टाइल जो होती है उसका एक जैसा कलर पूरे बॉडी में होता है, इसी वजह से अगर स्क्रैच हो जाता है तो कलर नहीं उड़ता है। उसके बाद में जो ग्लेज वेट्रीफाइड टाइल होती है यानी कि जीवीटी टाइल, उसकी डिजाइन रिच होती है जो कि मॉडर्न लुक के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने ये कंपेरिजन करके देखा है तो बहुत सारे पॉइंट जो है वो वेट्रीफाइड टाइल की तरफ जाते हैं, यानी कि ये काफी मजबूत होती है, पानी से भी इसका काफी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन होता है, इसका लुक भी काफी प्रीमियम होता है, साइज और फिनिशिंग भी आपको ये काफी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद में वेट्रीफाइड टाइल में मेंटेनेंस की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन सभी चीजों की वजह से वेट्रीफाइड टाइल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब ये जो वेट्रीफाइड टाइल आप लेने वाले हो तो उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर लॉन्ग रन में आपकी ये जो कीमत है वो जरूर वसूल हो जाएगी। पर अगर हम सिरेमिक टाइल की बात करते हैं तो उसकी कीमत कम होती है। तो अगर हो सके तो आप वेट्रीफाइड टाइल का इस्तेमाल जो है अपने फ्लोरिंग के लिए कर सकते हैं, और जो वॉल टाइल है वहां पर आप सिरेमिक जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। बाकी आप क्या सोचते हो, आपके हिसाब से कौन सी टाइल सबसे बेस्ट होगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और जब भी आप टाइल लेने वाले हो, वेट्रीफाइड टाइल या फिर सिरेमिक, तो इन चीजों के ऊपर आपके टाइल का जो कॉस्ट है वो डिपेंड होता है कि आपकी टाइल कौन से टाइप की है, यानी कि सिरेमिक है या फिर वेट्रीफाइड टाइल है, इन चीजों के ऊपर कॉस्ट डिपेंड होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।